हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। हमने स्टार्टिंग कर दी थी रिप्रोडक्टिव बॉटनी की। आज के लेक्चर में हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने देखा था किस तरह से डिवीजन होता है। हाइपोडर्मल सेल्स आर्किस्पोरियल सेल बनाते हैं, उनमें प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, ये सारे हम कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन क्या है? जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होना किससे? स्पोरोजेनस टिश्यू से। उस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेस। माइक्रोस्पोर क्या होता है? माइक्रोस्पोर होता है मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन। ये तीनों नाम को आपको याद रखना है, ये सेम बात होती है, इनका मतलब सेम होता है। माइक्रोस्पोर, मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन। During microsporogenesis, the nucleus of each microspore mother cell undergoes meiosis and give rise to 4 haploid nuclei, microspore tetrad। जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है तब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उनके न्यूक्लियस होते हैं वो मियोसिस डिवीजन में जाते हैं, हैप्लॉइड डिवीजन में जाते हैं। मतलब एक सेल 4 सेल बनाएगी जिनका क्रोमोसोम कंटेंट हाफ होगा मदर सेल से, तो म्यूसिस होगी उसमें, और वो 4 हैप्लॉइड सेल बनाएंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएंगे, जिनको बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। दीज 4 न्यूक्लियाई आर अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल मैनर फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल टेट्राड। ये 4 न्यूक्लियाई अरेंज हो जाएंगे एक टेट्राहेड्रल मैनर में और उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राड। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 3 तो हमें सामने दिखाई देंगे सेल या जो भी स्ट्रक्चर है, और एक उनके पीछे छुपा होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो ये टेट्राहेड्रल टेट्राड बना लेंगे ये चारों न्यूक्लियाई। द 4 माइक्रोस्पोर मैच्योर, डिहाइड्रेट एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच डेवलप्स अ कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ फॉर्म विच डिफर इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। तो जो 4 माइक्रोस्पोर होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे और एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और हर एक जो न्यूक्लियाई बनेगा वो डेवलप करेगा एक अलग नए शेप में और फॉर्म में, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होंगे अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग स्पीसीज में। माइक्रोस्पोर और पॉलन टेट्राड, अभी तक हमने देख लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता था, डिवीजन कैसे हुआ, हैप्लॉइड डिवीजन हुआ। अब हम माइक्रोस्पोर या पॉलन टेट्राड के बारे में पढ़ेंगे। द 4 माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर मदर सेल आर यूजुअली अरेंज्ड इन फॉलोइंग टेट्राड्स। तो जो 4 माइक्रोस्पोर बन गए हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, वो अरेंज होते हैं इस तरह से इन टेट्राड्स में। नॉर्मली तो टेट्राहेड्रल टेट्राड बनता है, लेकिन उसके अलावा कौन कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। टेट्राहेड्रल टेट्राड्स, आइसोबाइलेटरल टेट्राड्स, डेक्यूसेड टेट्राड्स, टी शेप टेट्राड्स और लीनियर टेट्राड्स। और इसके अलावा एक स्पेशल टाइप होता है, इसको बोलते हैं पॉलिनियम। हम उसके बारे में भी नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राड के बारे में। These are formed as a result of simultaneous divisions. The 4 microspores lie at the 4 corners of the tetrahedron. ये साइमल्टेनियस डिवीजन के रिजल्ट में फॉर्म होते हैं, और जो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं वो 4 कॉर्नर्स पे होते हैं। जो टेट्राहेड्रॉन होता है उसके 4 कॉर्नर्स पे 4 माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। When seen from an angle, only 3 microspores are visible and the 4th lies at the back. जब हम किसी भी एंगल से देखेंगे तो हमें सिर्फ 3 माइक्रोस्पोर्स दिखाई देंगे, और जो चौथा माइक्रोस्पोर होगा वो बैक में होगा, वो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। आइसोबाइलेटरल टेट्राड्स, दीज आर फॉर्म्ड बाई सक्सेसिव डिविजन्स। द 4 माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन वन प्लान। ये सक्सेसिव डिवीजन की हेल्प से फॉर्म होते हैं, और जो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं वो एक प्लान में अरेंज होते हैं। तो टेट्राहेड्रल टेट्राड का डायग्राम ये है। इसमें हमें 3 ही दिखाई दे रहे हैं सामने, एक इनके बैक में प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल के बैक में, और ये आइसोबाइलेटरल का है। ये तो आराम से 4 हमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें 4 अरेंज्ड है माइक्रोस्पोर। अब थर्ड है डेक्यूसेड टाइप टेट्राड, ये प्रेजेंट होता है मैग्नोलिया या क्रोकस में। तो ये है डेक्यूसेड टाइप का, 2 ऊपर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे एक पीछे है इसके। अब टी शेप टाइप टेट्राड में क्या है, ये टी शेप्ड है, ऊपर 2 नीचे 2, ये प्रेजेंट होता है एरिस्टोलोकिया में। लीनियर टेट्राड, ये चारों पॉलन या माइक्रोस्पोर्स एक तरह से अरेंज होते हैं लीनियर, एक लाइन में 1 2 3 4, ये 4 अरेंज हैं, तो ये हो गए हमारे टेट्राड। अब पॉलिनियम जो स्पेशल टाइप था उसके बारे में देखेंगे। इन एस्केलपीडिएसी फैमिली होती है एंजियोस्पर्म की, जिसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस।
उसमें ऑल पॉलन इन ए पॉलन सैक आर यूनाइटेड इन अ सिंगल कॉम्पैक्ट मास कॉल्ड पॉलिनियम। तो उस फैमिली में जो पॉलन होते हैं वो सारे एक सिंगल मास में इकट्ठे होते हैं पॉलन सैक में, उसको बोला जाता है पॉलिनियम। तो ये हो गया पॉलिनियम। इसमें पॉलिनियम का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है, ये 2 पॉलिनिया प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर है कॉर्डिकल और कॉर्पस्कुलम। तो ये हो गए हमारे टेट्राड्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स या पॉलन टेट्राड्स। अब नेक्स्ट देखेंगे हम मेल गैमेटोफाइट के बारे में। मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रैन, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से सेल, क्या क्या सेल कंटेंट है उसका, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट हैं, ये सब हम देखेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में। मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रैन मतलब सेम ही है। तो याद रखना, अगर कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पे अलग नाम लिखा हुआ हो तो आप सोचो मैंने तो पॉलन ग्रैन पढ़ा है, या मैंने तो माइक्रोस्पोर पढ़ा है, या मैंने तो मेल गैमेटोफाइट पढ़ा है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। मेल गैमेटोफाइट के बारे में हम देखेंगे। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रैन इज द मदर सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। ये मदर सेल होता है माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट के। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रैन डिवाइड्स इनटू अ स्मॉल लेंटिकुलर जनरेटिव सेल एंड अ लार्ज वेजिटेटिव सेल। जब गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब जब मेल गैमेटोफाइट में चेंजेस आते हैं, तो जो न्यूक्लियस होता है पॉलन ग्रैन का, उसमें डिवीजन होंगे और दो सेल्स बन जाएंगे। एक सेल बनेगा लेंटिकुलर जनरेटिव सेल और दूसरा होगा लार्ज, मतलब बड़ा होगा, उसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल 2 सेल्स बनेंगे पॉलन ग्रैन में डिवीजन होके, पॉलन ग्रैन के न्यूक्लियस में डिवीजन होके। द जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 मेल गैमेट्स। उसके बाद जनरेटिव सेल्स में फर्दर डिवीजन्स होंगे और वो बनाएगा 2 मेल गैमेट्स। ये तो हो गई कहानी क्या डिवीजन्स थे। अब हम जो जिसमें डिवीजन होंगे उसका स्ट्रक्चर देख लें पहले पॉलन ग्रैन का। Pollen grain has a well defined wall which is differentiated into 2 layers, the outer exine and the inner intine. Pollen grain में 2 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली लेयर को बोला जाता है एक्जाइन और अंदर वाली लेयर को बोला जाता है इंटाइन। ये तो बहुत बेसिक बात है, आपने 12th में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो अभी जान लो, याद रखना एक्जाइन और इंटाइन, इतना ही याद रख लेना, इतना भी लिख देना तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाइन और इंटाइन। The exine first appears as a thin layer but later becomes considerably thick and can be differentiated into 2 layers, act exine and end exine. जो एक्जाइन होती है वो भी डिफ्रेंशिएटेड होती है फर्दर। पहले तो ये थिन लेयर होती है, पतली लेयर होती है, उसके बाद ये मोटी लेयर बन जाती है और 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। पहली एक्ट एक्जाइन, अंदर वाली एक्ट एक्जाइन, इसको हम सेक्जाइन भी बोलते हैं, और उसके बाहर वाली एक्ट एक्जाइन और अंदर वाली एंड एक्जाइन, जिसको नेक्जाइन भी बोलते हैं। तो ये याद रखना एक्जाइन का डिवीजन किस तरह से है। द एक्जाइन इज चीफली कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक्जाइन किससे बनी हुई होती है लेयर? स्पोरोपोलेनिन एक सब्सटेंस होता है एक्जाइन, उससे बनी होती है। वो सब्सटेंस बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। ए टफ सब्सटेंस providing resistance to the physical and biological decomposition and thus checks the natural decay of the pollen grain. तो जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो एक बहुत टफ सब्सटेंस होता है, बहुत टफ पदार्थ होता है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल या बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है उस पोलन में, और बहुत कई ईयर्स तक डला रहता है वो पोलन, और लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करता है वो, उसमें कोई भी सेल्यूलर केमिकल कंटेंट चेंज नहीं होता है। तो ये प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो किस तरह से किसकी वजह से प्रिजर्व रहते हैं पोलन जब फॉसिलाइजेशन होता है? स्पोरोपोलेनिन की वजह से। ये हज़ारों साल तक ऐसे ही डला रह सकता है एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये इतना टफ सब्सटेंस है, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इंटाइन इज कम्पोज्ड ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। इंटाइन किसके बने होता है? पैक्टिन और सेल्यूलोज का। द इंटाइन इज यूजुअली थिकर अंडर द पोर्स एंड एट दीज पॉइंट्स इट आल्सो कंटेन्स एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। जो इंटाइन होती है वो थिक होती है, मोटी लेयर होती है पोर्स के नीचे, एंड जो इसके पॉइंट्स होते हैं उसमें भी एंजाइमेटिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। In insects pollinated species, the surface of pollen grains is covered by an oily layer called pollen kit. जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीसीज होती हैं, मतलब जिनको इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं, उनमें जो पॉलन ग्रेन्स का सरफेस होता है वो कवर होता है एक सब्सटेंस से, जिसको बोला जाता है पॉलन किट।
द स्टिकी नेचर, कलर एंड स्मेल ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज ड्यू टू दिस इट्स प्रेजेंस। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीसीज के पॉलन होते हैं उनका जो नेचर, कलर और स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है? इसी पॉलन किट की वजह से होती है। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पॉलन को और स्टिकी नेचर प्रोवाइड करती है, मतलब चिपचिपा बनाती है जिससे वो इंसेक्ट के साथ चिपक जाए और एक जगह से दूसरी जगह पॉलिनेशन हो सके। सेल्यूलर डिटेल्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन में क्या क्या सेल्स में क्या क्या कंटेंट है उसके बारे में हम देखेंगे। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन कंटेंट डिक्टियोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? डिक्टियोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉलन ग्रेन्स आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक एज लॉन्ग एज दे आर इन टेट्राड्स। पॉलन ग्रेन्स डेंसली साइटोप्लाज्मिक होते हैं और लॉन्ग होते हैं टेट्राड्स में। जब तक वो टेट्राड्स में रहेंगे जितनी देर तक वो तब तक डेंसली साइटोप्लाज्मिक बने रहेंगे। बट सून आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम द टेट्राड दे अंडरगो कंसिडरेबल एनलार्जमेंट एंड एज ए रिजल्ट देयर साइटोप्लाज्म बिकम्स हाईली वैक्यूलेटेड। बट जैसे ही वो रिलीज होंगे टेट्राड से, मतलब टेट्राड से अलग हो जाएंगे, वो एक कंसिडरेबल एनलार्जमेंट आ जाएगा उनमें और उसके रिजल्ट में उनका साइटोप्लाज्म होगा वो वैक्यूलेटेड हो जाएगा, उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स बन जाएंगे। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कंटेन 7 to 26% प्रोटीन। मैच्योर पॉलन ग्रेन में क्या होता है? 7 से 26% प्रोटीन होती है, 24 से 48% कार्बोहाइड्रेट्स, 9 से 5.4 आर्श और 0.9 से 14.5 फैट्स एंड 7 to 16% वाटर। तो वाटर कंटेंट होता है 7 to 16% एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में। तो ये हमने देख लिया कंटेंट क्या क्या, सेल्यूलर कंटेंट। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं पॉलन ग्रेन का। हमने देखा था एक्जाइन और इंटाइन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक्जाइन ये हमें दिखाई दे रही है, पहले एक्ट एक्जाइन, फिर एंड एक्जाइन, उसके बाद ये इंटाइन, फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन ये हो गया। इसमें ये अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उन सेल्स प्रेजेंट है उनमें न्यूक्लियस है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी सारे साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो आप डायग्राम बिल्कुल एज इट इज़ बनाना या फिर आप कहीं से नेट से देख के बनाना चाहो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए जब भी आप एग्जाम में बनाओ, और कलर डायग्राम होना चाहिए जिससे लेयर्स डिस्टिंक्टली दिखाई दें एग्जामिनर को, उसको पता चल सके कि हाँ स्टूडेंट को लेयर्स पता है, कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ तक हमने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अब जो मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब जो जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स के बारे में हमने देखा था वो किस तरह से बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, हम ये देखेंगे अब। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल्स, ये देखेंगे हम किस तरह से होता है। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द पॉलन ग्रेन विच इज माइटोटिक रिजल्ट्स इन 2 अनइक्वल सेल्स, ए लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड ए स्मॉलर जनरेटिव सेल। जो फर्स्ट डिवीजन होता है पॉलन ग्रेन का वो माइटोटिक होता है, मतलब माइटोसिस होगी, सेल्यूलर कंटेंट और क्रोमोसोम कंटेंट सेम होगा, तो उसमें जो लार्ज वेजिटेटिव सेल बनेगा और स्मॉलर जनरेटिव सेल बनेगा उस डिवीजन के रिजल्ट में। इनिशियली द जनरेटिव सेल इज अटैच्ड टू द इंटाइन ऑफ द पॉलन बॉल, बट लेटर इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पॉलन बॉल एंड लाइज फ्री इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो स्टार्टिंग में तो जनरेटिव सेल होता है वो अटैच होता है इंटाइन से, पॉलन बॉल की जो इंटाइन लेयर है उससे, लेकिन कुछ समय बाद ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है पॉलन बॉल से और फ्रीली साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता रहता है। इवेंचुअली द वेजिटेटिव सेल डेवलप्स इनटू पॉलन ट्यूब एंड जनरेटिव सेल्स फॉर्म्स मेल गैमेटोफाइट। जो वेजिटेटिव सेल हैं वो डेवलप करते हैं पॉलन ट्यूब में, और जो जनरेटिव सेल हैं वो क्या बनाते हैं? मेल गैमेट बना लेते हैं। जनरेटिव सेल, इससे हमें समझ में आ रहा है जनरेटिव, अगर याद नहीं रहे तो ऐसे याद रख लेना, जनरेटिव मतलब वो जनरेट करेगा किसी भी चीज़ को, तो ये मेल गैमेट बनाएगा। और वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल बनाएगा पॉलन ट्यूब, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाली है, एग तक पहुँचाने में हेल्प करेगी। वेजिटेटिव सेल बनाएगा पॉलन ट्यूब, जनरेटिव सेल बनाएगा मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन्स व्हेन दे सेपरेट फ्रॉम द टेट्राड आर यूनिन्यूक्लिएट एक्सेप्ट फॉर परमानेंट टेट्राड्स वेयर meiosis टेक्स प्लेस इन दैट कंडीशन।
तो जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनमें जब वो सेपरेट होते हैं टेट्राड से, वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस होता है। कुछ एक्सेप्शन है जैसे परमानेंट टेट्राड्स होते हैं और यहाँ पे म्यूसिस उन्हीं उसी कंडीशन में होती है। प्रोटोप्लास्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन शोज 2 मार्क्ड चेंजेस बिफोर इट्स डिवीजन। जो पॉलन ग्रेन होता है उसका प्रोटोप्लास्ट, उसमें चेंज आते हैं जब डिवीजन होता है, उससे पहले कुछ चेंजेस शो करता है वो। तो वो क्या क्या चेंजेस हैं? द न्यूक्लियस माइग्रेट्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरीफेरी। जो न्यूक्लियस होगा पॉलन ग्रेन का वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ आ जाएगा, मतलब बीच का जो पोर्शन होगा उससे पेरीफेरी की तरफ आ जाएगा। द माइग्रेशन अकर्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन एंड डिटरमाइंस द पोजिशन ऑफ जनरेटिव सेल। जो माइग्रेशन होता है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है और जनरेटिव सेल की पोजीशन डिटरमाइन करता है, मतलब जनरेटिव सेल कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये उसी की वजह से डिसाइडेड होता है। द पोजीशन ऑफ जनरेटिव सेल इज ए जेनेटिक करेक्टर। तो जो जनरेटिव सेल की पोजीशन है ये एक जेनेटिक करेक्टर है, मतलब ये डिसाइडेड होता है कि ये कहाँ पे जाएगा, इसकी पोजीशन क्या होगी। मैनी वैक्यूल्स appear in between the nucleus and pollen ball on the side where vegetative cell is to be formed। जहाँ पे वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन होना होता है वहाँ पे बहुत सारे वैक्यूल्स अपीयर कर जाते हैं जो न्यूक्लियस और पॉलन बॉल होती है उनके बीच में। द माइटोटिक स्पिंडल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज asymmetrical। It is short and blunt towards the pollen ball and long and acute on the inner side। जो माइटोटिक स्पिंडल होता है पॉलन ग्रेन का वो एसिमेट्रिकल होता है। इट इज शॉर्ट, मतलब शॉर्ट होता है ये, और ब्लंट होता है पॉलन बॉल की तरफ, छोटा होता है, ब्लंट होता है पॉलन बॉल की तरफ, और लॉन्ग और एक्यूट होता है अंदर की साइड की तरफ। तो ये एसिमेट्रिक माइटोटिक स्पिंडल प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन में, ये याद रखना। ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड इन अ पॉलन बॉल इज जनरेटिव न्यूक्लियस एंड अदर फंक्शंस एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे पॉलन बॉल के डिवीजन से, पॉलन बॉल में उस न्यूक्लियस के डिवीजन से, तो एक होगा जनरेटिव न्यूक्लियस और अदर जो सेकंड होगा वो फंक्शन करेगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस की तरह। ए थिन डेलिकेट कर्व्ड बॉल इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई which cuts off the generative nucleus in a small lenticular cell against the wall of the grain। एक थिन डेलिकेट और कर्व्ड बॉल फॉर्म हो जाती है 2 न्यूक्लियाई के बीच में, जो कि कट करती है जनरेटिव न्यूक्लियस को एक स्मॉल लेंटिकुलर सेल में अगेंस्ट द बॉल ऑफ द ग्रेन की बॉल पे। इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द पॉलन बॉल आफ्टर ए शॉर्ट टाइम एंड देन दिस बाइकॉन्वेक्स सेल गेट सराउंडेड बाई द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो कुछ समय बाद ये फ्री हो जाता है पॉलन बॉल से और शॉर्ट टाइम में, और उसके बाद ये एक बाइकॉन्वेक्स सेल जो होता है, ये जनरेटिव सेल, ये सराउंड हो जाता है, घिर जाता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म से, मतलब वेजिटेटिव सेल इसको अपने अंदर ले लेता है। द शेप ऑफ जनरेटिव सेल में बिकम एलिप्सॉइडल, वर्मीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म और लेंटिकुलर एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जनरेटिव सेल का जो शेप होता है वो अलग हो सकता है अलग अलग स्टेजेस पे डेवलपमेंट की, जैसे फ्यूजिफॉर्म हो सकता है, वर्मीफॉर्म हो सकता है, लेंटिकुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें से। द इलोंगेटेड फॉर्म ऑफ जनरेटिव सेल हाउएवर फैसिलिटेट्स इट्स पैसेज थ्रू पॉलन ट्यूब। तो जो इलोंगेटेड फॉर्म होता है जनरेटिव सेल का वो इसका पैसेज, मतलब इसको पहुंचाने में हेल्प करता है। जब पॉलन ट्यूब से ये गुजरता है तो इसको हेल्प करता है वहाँ से गुजरने में। तो ये हो गया हमारा जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, इनका पूरा रिलेशन हमने देख लिया, किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, किस तरह से डेवलपमेंट होता है और क्या स्ट्रक्चर होता है पॉलन ग्रेन का, ये हमने आज की वीडियो में पूरा देख लिया। अब हम डायग्राम के थ्रू देख लेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट की। तो ये तो मेल गैमेटोफाइट है, नॉर्मल जैसा होता है, हमने देखा था एक्जाइन इंटाइन लेयर्स हैं, वैक्यूल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, एक वेजिटेटिव सेल बनेगा, एक जनरेटिव सेल बनेगा, और फिर इनमें डिवीजन होगा। अब ये वेजिटेटिव सेल तो एज इट इज प्रेजेंट है, ये जनरेटिव सेल में डिवीजन होकर मेल गैमेट बना लिया। अब इसके बाद जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उसमें चेंज होगा और पॉलन ट्यूब बना लेगा, और उसके अंदर आ जाएंगे मेल गैमेट्स, जो कि जनरेटिव सेल के डिवीजन से बने थे 2 मेल गैमेट्स, वो अंदर आ जाएंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस के, और उसको हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब। तो ये हो गए डेवलपमेंट के स्टेजेस, सक्सेसिव डेवलपमेंट के स्टेजेस।
तो आज के लेक्चर में हमने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रैन। तो ये सारी चीज़ें आज हमने कंप्लीट कर ली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। आप अगर शेयर करोगे तो इस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे तो ज़्यादा वीडियो लोग ज़्यादा देख पाएंगे, और अगर ज़्यादा देख पाएंगे तो हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा फर्दर वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, और उस डाउट को मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फीडबैक भी देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।